ओम शांति। पर चिंतन और परमत को फुल स्टॉप करो। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे आज संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना, अपने अंदर संभाली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हो गया ना। और बाप की श्रीमत से परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको अच्छा समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना है उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाव चलन में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा। तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा ये बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। तीसरा क्या कहेगा, इन्हों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया, इन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को ख़राब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनाए, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा तो भी उसके पत्र में भी लिख देंगे कि यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया, परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया और उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की, तो हुई परचिंतन। तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। ओम शांति।